हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं जैसा कि अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लासेस चल रही है, आदिकालीन इतिहास की क्लासेस चल रही है, और जैसा कि इस यूट्यूब चैनल से मैं आपको पूरे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी क्लासें निःशुल्क दे रहा हूं दोस्तों। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, लाइक करें, और दोस्तों शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये आपका यूट्यूब चैनल है, ये मेरा थोड़ी है, ये आपके लिए समर्पित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। और ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, ये चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी में रामबाण साबित होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। देखिए, पहली रचना पे आते हैं। अपनी पहली रचना है दोस्तों संदेश रासक। कौन सी है दोस्तों? संदेश रासक। संदेश रासक जो रचना है यह है किसकी? यह है अब्दुल रहमान की। किसकी है दोस्तों? अब्दुल रहमान की। कहीं कहीं पर अपने को अब्दुल रहमान भी मिलता है और कहीं कहीं अदहमान भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। हाँ, किसी मुस्लिम कवि द्वारा भारतीय भाषा में रचित ये प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, किसी मुस्लिम कवि द्वारा भारतीय भाषा में रचित ये प्रथम रचना मानी जाती है। ये एक तरह का वीर काव्य है। क्या है दोस्तों? वीर काव्य है। और इस वीर काव्य में विक्रमपुर की वियोगिनी का क्या है? वर्णन है। ठीक है, यानी कि नायिका जो है वो विक्रमपुर की है और उसी के वियोग का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया है। संपादन की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, संदेश रासक के संपादन की यदि अपन बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसका क्या किया है? संपादन किया है। और बात अपन करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है दोस्तों। क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है दोस्तों, ये संदेश रासक के बारे में बातचीत हो गई। अब बात करते हैं अपन किस पर? पौम चरियु पर। किसकी रचना है? स्वयंभू की है। किसकी है दोस्तों? स्वयंभू की है। और इसमें क्या है? राम कथा वर्णित है। क्या है? राम कथा वर्णित है। इसी वजह से इसे जैनी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पौम चरियु को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। स्वयं को अपभ्रंश का प्रथम कवि भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। किसका? अपभ्रंश का। ठीक है दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, नोट्स अच्छी तरह से आपके बन जाएं। और इसी वजह से मैं इस स्लाइड का उपयोग आपके लिए करता हूं दोस्तों, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिए, लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वयं को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये तो क्या है कि फैक्ट हैं, तथ्य हैं जो आपको डायरेक्ट ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और हिंदी का सर्वोत्तम कवि कहा था किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। बात अपन करते हैं, स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि भी कहा है। अब बात करें एक कड़वक पद्धति की शुरुआत किसने की? स्वयंभू ने की। और कड़वक पद्धति क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए कोई रचना है, कोई कवि है। अब वो क्या करता है? पहले 7 चौपाई लिखता है और उसके बाद फिर एक दोहा लिखता है। इस तरह की जो रचना करने की शैली है, इसी को ही कड़वक पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इसका आरंभ भी किसने किया था दोस्तों? स्वयंभू ने किया था। और ये पद्धति अपने को फिर रामचरितमानस के अंदर भी देखने को मिलती है, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। अब देखिए, अन्य रचनाओं की बात करें तो ऋटनेमि चरिव और एक रचना है स्वयंभू छंदस। ये जो ऋटनेमि चरिव है, ये इसको हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की कथा का क्या है? वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तीसरी रचना है आज अपनी आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में महापुराण, जो किसकी रचना है? पुष्यदंत की। लेकिन मैंने साथ के साथ इस महापुराण का जो वास्तविक अन्य नाम है उसको भी शामिल किया है। इसका अन्य नाम या वास्तविक नाम है 63 महापुरुष गुण अलंकार।
ठीक है। 63 महापुरुष गुण अलंकार, ये 10वीं शती के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? पुष्यदंत। और इस महापुराण के अंदर, जैसा कि दूसरा नाम इसका है 63 महापुरुष गुण अलंकार, इसमें 63 महापुरुषों की 63 महापुरुषों का जीवन वर्णित है। इसी वजह से इस महापुराण को 63 महापुरुष गुण अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे दोस्तों, मैं पहले इसे मिटाऊं, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास व्यवस्थित क्या हो जाए, नोट्स हो जाएं। देखिए, एक मिनट, महापुराण एक मिनट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अन्य रचनाओं की बात करें, किसकी बात करें? अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों, तो अन्य रचनाओं में देखिए नए कुमार चरिव, जसर चरिव, और इन्हें हिंदी का बहुभूति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पुष्यदंत ने स्वयं को अनेक उपाधियां दी थी। क्या दी थी दोस्तों? स्वयं को अन्य उपाधियां दी थी। जैसे कि अपन बात करते हैं अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, सरस्वती निलय आदि उपाधियों से स्वयं को इन्होंने क्या करा? नवाजा। यानी कि अब यहाँ से क्या होता है, कभी कभी उपाधियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस वजह से आप उपाधियाँ क्या रखें, ध्यान रखें। और दोस्तों जो क्या नाम है तथ्य हैं वो तो आपको सीधे ही याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। और इसी तरह से आप YouTube चैनल से बने रहना और इसमें प्रेम बनाए रखना, और मैं आपके लिए इसी तरह से ये वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। और बराबर आप क्या करते रहें, शेयर करते रहें। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों। हिंदी साहित्य का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, एक व्यवस्थित नोट्स में आपको दे रहा हूँ, चाहे वो 2nd ग्रेड का एग्जाम हो या 1st ग्रेड का एग्जाम हो या फिर कॉलेज लेक्चरर का हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।